हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भैया जी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। इससे पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म कर चुके थे, सभी क्वेश्चन बना लिए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको जो है वो क्या करना है, सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है। इसमें जो है टोटल जो है वो कितना क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको सोल्व करना है और जो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो -17 + 35, पहला में क्या दिया गया है, पहला में क्या दिया गया है कि -17 दिया गया है और प्लस में क्या है, प्लस में 35 दिया गया है। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो -17 यहाँ पे हो जाएगा और +35, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो 35 में से 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार करना है। ठीक इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, -13 ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में जो है वो -13 है, फिर क्या है, माइनस है, फिर ब्रैकेट में क्या है, -7 है। इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो -13 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस बड़ा है यहाँ पे और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे -6 होगा। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसमें टोटल जो है ना कितना क्वेश्चन दिया गया है, 8 क्वेश्चन जो है दिया गया है। टोटल 8 क्वेश्चन दिया गया है। सभी में ठीक इसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने 1 और 2 में सोल्व किया है। ठीक, सिर्फ सोल्व ही करना है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और भी जो है वो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग जो है देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या है, 8 - 3 माइनस में 8। ये जो क्वेश्चन दिया गया 6 में, इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। तो 8 - 3, अरे ये माइनस माइनस प्लस होता है तो +8। ठीक, अब 8 और 8 जो प्लस वाला उसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 8 और 8 कितना होता है, 16, और ये -3। अब 16 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो ये 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सभी में ऐसा ही करना है। तो मैंने इसमें जो है इसमें से क्या किया, 3 क्वेश्चन जो है बता दिया है। बाकी जो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद से बनाना है, सिर्फ इसी तरह सोल्व करना है, बहुत ईजी है। ठीक, अब आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 होना चाहिए। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग जो है ना वो 7 होना चाहिए। दूसरा में अंतर -10 दिया है, फिर योग 0 दिया गया है, फिर अंतर 7 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से पहला क्या दिया गया है, इसमें से पहला क्या दिया गया है, योग 7 होना चाहिए, योग 7 होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग जो है ना वो 7 होना चाहिए। मतलब ये बोल ये रहा है कि कोई 2 नंबर ऐसा चूज करो जिसको जोड़ने पर उस 7 आना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एक नंबर 4 ले लिए और एक नंबर 3 ले लिए। ठीक, कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, 5 और 2 भी हो सकता है। तो हम क्या लिए, 4 और 3 लिए, 2 नंबर लिए, और दोनों नंबर को क्या बोल रहा है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो देखो हम लोग 4 और 3 को जोड़ देते हैं ना, 7 आ जाता है। मतलब कि आंसर क्या है, सही है, जो हम लोग 4 और 3 लिए हैं वो सही है। ठीक, दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में क्या बोला है कि अंतर जो है, अंतर जो है वो -10 है। मतलब 2 नंबर ऐसा चूज करो, अंतर मतलब क्या, घटाने पर। तो 2 नंबर ऐसा चूज करो, ऐसा पूर्णांक लो जिसको घटाने पर जो है ना वो -10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो मान के चलते हम लोग एक नंबर 6 लेते हैं और एक नंबर 4 लेते हैं। ठीक, और क्या बोला है, उसको घटाने पर जो है ना -10 आना चाहिए। ठीक, तो घटाने पर तो -6 में से घटाएंगे किसको, 4 को। क्यों, क्योंकि बोला अंतर, यानी घटाने पर -10 आना चाहिए। तो देखो -6 को 4 से घटाते हैं, -6 -4 करते हैं तो क्या हो जाता है, -10 हो जाता है। यानी हम जो -6 और 4 लिए वो सही हो गया है। ठीक, इसके थर्ड नंबर में क्या बोला है, इसके थर्ड नंबर में क्या बोला है कि योग जो है वो 0 होना चाहिए। क्या बोला है,
थर्ड नंबर में कि जो योग जो है ना वो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग जो है वो जीरो होना चाहिए। कोई ऐसा दो नंबर लो जिसको जोड़ेंगे ना तो वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 5 और एक नंबर ले लेते हैं -5। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 प्लस -5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 -5 बराबर जो है क्या हो जाएगा? जीरो। यानी हम लोग दो नंबर चूज किए, जिसको जोड़े ना तो जीरो आ गया, मतलब कि हम लोग जो दो नंबर लिए हैं वो सही लिए हैं। ठीक, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है? इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? अंतर 7। अंतर जो है दो नंबर लो जिसको घटाने पर जो है ना वो 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हम लोग एक नंबर 8 ले लेते हैं और एक नंबर कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। मान के चलते हैं इसमें जो है, इसमें 4 नंबर जो है क्या बोला चाहिए? अंतर जो है वो कितना आना चाहिए? 7 है, ये बोला है। तो हम लोग दो नंबर चूज करते हैं, एगो 8 और एगो 1। देखो हम लोग घटा देते हैं ना तो कितना आ जाएगा? 7 होना चाहिए। वही तो क्वेश्चन में बोला था कि अंतर जो है वो 7 होना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग जो है थर्ड नंबर देखते हैं कि थर्ड नंबर क्या कहता है भाई। तो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। ये सेम दूसरा नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल दिया है कि सिर्फ हमें अंतर करना है, सिर्फ घटाना है। और इस तरह से घटाना है कि क्या बोला है? पहला में कि शून्य आना चाहिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला में क्या बोल रहा है? पहला में क्या बोल रहा है इसमें? चौथा का क्या है? पहला है। चौथा का क्या है? पहला है। और क्या बोल रहा है कि शून्य आना चाहिए। चौथा का जो है वो क्या है? पहला है। और क्या बोला है? शून्य आना चाहिए। यानी एक ऐसा दो नंबर लो जिसको घटाने पे क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो हम लोग दो और एक दो दो ले लेते हैं। ठीक है, जिसको घटाने पे देखो हम लोग घटा दिए तो क्या आ गया? शून्य आ गया, मतलब कि सही है। हम लोग जो लिए हैं वो सही लिए हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है? एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। दूसरा में क्या बोला है कि एक क्या आना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक, इस तरह से घटाना है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। दो नंबर लो जिसको घटाने पर ऋणात्मक आना चाहिए। तो दो नंबर, एक 0 ले लिए, एक 1 ले लिए। देखो हम लोग इसको घटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी क्या आ गया? एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। ये मतलब कि सही आ गया जो हम लोग लिए हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर में क्या बोला है? दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक आना चाहिए। मतलब दो नंबर चूज करो जिसको घटाने पर दोनों पूर्णांक से, यानी जो दो नंबर हम लोग लेंगे वो दोनों से छोटा आना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर में ये बोल रहा है। तो हम लोग दो नंबर ले लिए, मान के चलते एक 3 लिए, एक 1 लिए। ठीक, एक 3 लेते हैं और एक 2 लेते हैं। तो 3 में से जब 2 को घटाते हैं ना तो देखो 1 आ गया, मतलब कि ये 2 से भी छोटा आ गया और 3 से भी छोटा आ गया। यही तो वो बोल रहा था कि दोनों पूर्णांक लेंगे वो दोनों से छोटा आना चाहिए। तो आ गया, मतलब कि सही लिए हैं हम लोग। ठीक, 4 नंबर में क्या बोल रहा है? कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से जो है वो बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं, एक 4 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग जो है क्या ले लेते हैं? कितना नंबर है? 4 नंबर है। ठीक, तो एक हम लोग 4 ले लेते हैं और एक कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो इसको घटाएंगे, 4 - 1 बराबर क्या आ गया? 3। तो क्या बोला था? एक पूर्णांक से बड़ा। देखो 4 से तो बड़ा नहीं है लेकिन 1 से बड़ा है ना, तो यही तो बोल रहा है कि एक पूर्णांक से कम बड़ा आना चाहिए। ठीक, पांचों में क्या बोला है? दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा आना चाहिए। ठीक से यहाँ पर भी दो लेना, दो नंबर लेना, इसको घटा के दिखा देना है, दोनों एक से छोटा आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है, इसको कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म जिसका योग -8 हो। देख लो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, ठीक है, जिसका योग -8 हो। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, दो नंबर ऐसा लो जिसको हम लोग जोड़ेंगे ना तो -8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो हम लोग दो नंबर जो है वो चूज कर लेते हैं। देखो ये चौथा का पहले नंबर है, तो दो नंबर चूज कर लेते हैं। एक नंबर लेते हैं हम लोग -6 और एक नंबर क्या लेते हैं? -2। और क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक जिसका योग -8 आना चाहिए। यानी -6 और फिर -2 को हम लोग जोड़ेंगे ना तो -8 आना चाहिए। तो देखो -6 प्लस -2, तो देखो -8 आ गया। मतलब कि जो दो नंबर चूज किए हैं वो सही है हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा? -6 और -2। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, और दोनों क्या लेना है? साफ साफ बोल दिया कि ऋणात्मक में लेना है, यानी माइनस वाला लेना है, प्लस वाला नहीं चलेगा। युग्म जिसका अंतर जो है ना वो 8 आना चाहिए।
एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर जो है ना वो 8 आना चाहिए। तो दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं क्या, एक -16 ले लेते हैं और एक -24 ले लेते हैं। तो देखो इसको घटाने पर साफ साफ बोल रहा है कि जिसका अंतर यानी अंतर घटाना है, यानी कि -16 को जब घटाएंगे हम लोग 24 में से तो क्या आ जाएगा, -16 माइनस माइनस प्लस 24। तो देखो इसको सोल्व करने पर क्या आ गया जी, कितना आ गया, 8 आ गया। यही तो वो बोल रहा था कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर जो है वो क्या आना चाहिए, वो 8 आना चाहिए। तो अंतर जो है क्या 8 आ गया, यानी सही लिए हैं हम लोग। अरे एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो, तो जिसका योग 0 हो तो थर्ड नंबर में हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, एगो 2 ले लेते हैं और एगो जो है -2 ले लेते हैं। ठीक है, जिसका योग 0 आना चाहिए। तो 2 + -2 = 0। देखो 0 आ गया, मतलब कि हम लोग जो चूज किए 2 नंबर 2 और -2 वो सही है। ठीक, अब इसके आगे जो है हम लोग जो है वो देखते हैं। अब हम लोग जो है 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्या बोल रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतना है, ठीक, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है। 2 टीमें यहाँ पे, टीम ए और टीम बी। तो टीम ए ने जो अंक प्राप्त किया था वो इतना लिखा हुआ है यहाँ पे, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक लिखा हुआ है। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया ये बताना है। फिर आगे क्या बोला कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो इसका सोल्व करेंगे 5 नंबर को, तो क्या लिखेंगे, तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम ए द्वारा क्या अंक प्राप्त किया गया है, एक -30, फिर 10, फिर 0। इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 प्लस में 10 प्लस में 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, यानी कि 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन माइनस में होगा क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। अब टीम बी द्वारा, अब आगे देखते हैं, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्या है, 10, 2 और फिर -30, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो 10 + 2 प्लस में -30 जोड़ दिए तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस माइनस -30। ठीक, तो अब 12 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -18। तो क्या बोला था कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, तो कौन सा अधिक है, -20 बड़ा है या -18 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो -18 बड़ा है, यानी कि बी ज़्यादा अंक प्राप्त किया। तो हम लोग लिख देंगे कि टीम बी जो है वो अधिक अंक प्राप्त किया। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे आगे कि टीम बी जो है, टीम बी जो है वो अधिक अंक प्राप्त किया, अधिक अंक, टीम बी जो है वो अधिक अंक प्राप्त किया, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक, टीम बी जो है क्या किया, वो अधिक अंक प्राप्त किया। उसके बाद क्या बोला, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम लोग लिख देंगे हाँ, हम लोग क्या लिख देंगे, हाँ, कि पूर्णांकों को जो है वो किसी भी क्रम में जो है वो जोड़ा जा सकता है। तो ये 5 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है वो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जो है 6, 7, 8, 9 और 10 वीडियो में जो है 10 नंबर तक क्वेश्चन को जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।